आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। 28th सेट जो बच्चे कहीं ना कहीं पहले पढ़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि कितनी कंटिन्यूटी मिलती है, उनको कितनी लाइव मिलता है, कितना नहीं, सब पता होगा। तो आधी जीत तो यही हो जाती है, ठीक है, और आधी आपकी मेहनत से होगी, ठीक है। एक कंटिन्यूटी बनाने से, कंसिस्टेंट रहने से भी बहुत फायदा होता है, ठीक है। बस ये है कि बीच बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है, वरना आप पचा नहीं पाओगे। वरना मैं तो सीधा 30 दिन में ही कंप्लीट करा सकता हूँ, मेरे अंदर इतना भी है, ठीक है। शुरू करते हैं। 1 मिनट है अभी। वैकेंसी अच्छी है इस बार, ऑलरेडी पहले ही थी ये बात थी कि अच्छी, ओ शिट, अच्छी वैकेंसी रहेंगी, ठीक है। चलिए शुरू करो। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, डू इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपने देखा होगा मैं पीछे पड़ा हूँ, कुछ चीजों के पीछे पड़ा हूँ, जैसे कि इलेक्शन, बहुत गंदा पीछे पड़ा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कितना भी करा लो इसमें धप्पा हो सकता है, बट अपनी तरफ से हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, 3 कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में, ए बी सी। ए को 50% ज्यादा वोट मिलते हैं बी से, ठीक है। ए सी को इतने वोट से हरा देता है, और यह भी बोला जाता है कि इफ इट इज नोन दैट बी गेट 5% पॉइंट मोर वोट, मतलब 5% वोट ज्यादा मिलते हैं सी से, ये भी ठीक है, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट, वोटिंग लिस्ट, गिवन दैट कि 90% ने ही वोट डाली है और कोई भी वोट लीगल, मतलब कोई भी वोट इलीगल नहीं है। तो शुरू करेंगे शुरुआत से, यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट देखो, ए और बी का, यानी कि ए और बी का, ठीक है। तो अगर ए को मिले 50% ज्यादा वोट, यानी अगर इसको मिल गए 2x तो इसको मिल गए 3x, ठीक है, ओके। एक पॉइंट ये दे रखा है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि बी गेट 5% मोर देन सी, यानी कि जो बी है उसको सी से 5% ज्यादा मिले हुए हैं। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर यहाँ पे 2x है -5%, तो ये सी हो गया, ये भी ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, मान लो लेट जो कास्टेड वोट है ना, कास्टेड वोट, वो मैंने 100% मान लिया। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं आपको, कल भी बताया था ये वाला 100%। तो 100% में कौन कौन आ गया, ए आ गया, बी आ गया और सी भी आ गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 95% है, और यहाँ पे कितना है, 3 2 5, 95 है, सॉरी 105, अभी सीन हो जाता है यहीं पे, 105%, 3 2 5 और 7, 7x। तो x की वैल्यू होगी 7 एकम 7, 15 तुरंत। यानी कि जो ए को मिले थे वो 45% वोट मिले थे, बी को मिले थे वो 30% वोट मिले थे, सी को मिले थे वो कितना हो गया, 15 दूनी 30 और 25%, यानी कि इस रेशो में, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं 9
और 5 और 6 ये रेशियो में वोट मिले हुए हैं। अब ए ने सी को 1 लाख नहीं नहीं, थोड़ा जीरो कम लग रहे हैं क्या? ये नहीं लगाना चाहिए था इनको यहाँ पे, है ना। 18,000, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18,000। ठीक है, और आपने बोल दिया कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कितना है? 9 और 5 20, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ गई आपकी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 90,000। अब अगर ये ऑप्शन में है तो आपको लगेगा यही आंसर है और सिली हो जाएगी। ये सिली हो गई, सिली क्यों? क्योंकि ये कास्टेड वोट है, यानी कि आप यहां पे लिख दो कि ये है कास्टेड वोट। आप कमेंट्स में देखो, कोई ना कोई दिखेगा आपको, इस टाइप के बच्चे दिखेंगे, और ये डेटा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मान लो अभी 10 में से 1 कर रहा है, तो आप देखो 1 लाख में से कितने सारे लोग ऐसे चले गए। ठीक है, हर क्वेश्चन में दिखा दूंगा मैं आपको दिक्कत, लेकिन ये कास्टेड वोट है, यानी कि जो आपने 100% माने थे, और आपको पता है 100 में से 90% कास्टेड थे, 10% नहीं कास्ट हुए, तो 90 की वैल्यू 90,000 है, तो 100 की वैल्यू 100 के, यानी ये वाला आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, बस। ये करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आ चुका है किसी पेपर में, कैट में आया एक्चुअली, और आप इसका सॉल्यूशन ना गूगल करना एक बार, या फिर किसी भी टीचर का देखना, अगर जो भी कैट का सॉल्यूशन देता है, और मैं अपना सॉल्यूशन दूंगा, देखना फर्क देखना। अभी बता देता हूं मैं, प्राची प्राची पटेल, अभी बता देता हूं। गलत कर दिया था आपने, अच्छा आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, आप बता रहे हो मेरे से वही, ठीक है, ओके, कोई नहीं, अब तो आ गया ना समझ प्राची। सवाल देखो, प्रोबेबिलिटी बताइए दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर chosen at random, integer chosen at random has the same unit digit as of two integer। मतलब आपको ये कह रहा है कि जैसे 2 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है, वंस और टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट यही होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट यही होना चाहिए जो यूनिट डिजिट का है। ठीक है, अब कितनी डिजिट होती है? 0 से लेके 9, 0 1 2 9 डिजिट है, यानी यहां पे कितनी आ सकती है? 10 डिजिट आ सकती है। और यहां पे भी आप बोल सकते हो, मतलब एक तरीके से अगर मैं देखूं, तो अगर मैं बोलूं, आप ये कह सकते हो कि 10 डिजिट आ सकती है और 10 डिजिट आ सकती है। ठीक है, कोई भी मतलब 10-10 डिजिट आ सकती है, यानी अगर मैं पेयर बनाने की बात करूं, 1 0 0 1 2 0 ऐसे करके, कुछ भी चाहे 1 डिजिट का बने, 2 डिजिट का, लेकिन 100 बन सकते हैं टोटल। ये चाहता है, ये चाहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना यूनिट डिजिट वाई वाली आ जाए। तो ऐसे कितने केस बनेंगे? आपने बोला टोटल तो कितने हैं? 100 बन सकते हैं, 10 और 10 100 बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला आपने कितने बन सकते हैं? या तो इन दोनों में 1 1 हो तब बन जाएगा, 0 0 तब भी बन जाएगा, चलो ठीक है, 5 5 हो तब भी बन जाएगा, 25 आ गया, 6 6 हो तब बनेगा, क्योंकि जो यूनिट डिजिट आ रही है वो तभी आएगी जब यहाँ पे सेम लोगे, यानी कि फेवरेबल कितने हैं? 4 है ओनली, 4/100 आंसर, 1/25 खत्म। स्मार्टेस्ट वे है ये, आपको सिर्फ ये देखना था कि प्रोबेबिलिटी बताइए प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर एट रैंडम चूज कर लिए तो सेम यूनिट डिजिट आए एज ऑफ टू इंटीजर, मतलब जो भी टू इंटीजर। अब इसने बोला कोई भी दो इंटीजर ले सकते हैं, कोई भी, जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ से 0 0 0 1 0 2 ऐसे करके, कोई भी, ठीक है, दो इंटीजर ले सकते हो। तो आप बोलोगे टोटल कितने बन सकते हैं? 100। और देखो
ऊपर ऊपर पढ़ो, एक बच्चे को समझ नहीं आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, मैंने इसको ऐसे मत मानो, वन स्लैश मत मानो, ऐसे मान लो कोई भी दो इंटीजर, ठीक है, कोई भी दो इंटीजर अगर लिख दिया मैंने, चूज किए एट रैंडम, जिसकी सेम यूनिट डिजिट होनी चाहिए एज ऑफ टू इंटीजर, मतलब मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया, जैसे मैंने 55 ले लिया, ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 5 इंटू 5, तो जो 25 आ रहा है इसकी भी सेम डिजिट है। मान लो मैंने 66 ले लिया, तो 6 इंटू 6 36 की भी सेम डिजिट है। आप बोल सकते हो 0 0 भी ले सकते हैं, हाँ 0 0 भी, इसकी भी सेम डिजिट है। आप लोग 1 1 ले लेते हैं, 1 इंटू 1, इसकी भी सेम डिजिट है। इसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सब कर लेंगे इसमें, ये कोई सवाल ही नहीं है। 30 सेकंड ले लो। हो गया क्वेश्चन खत्म। 30 सेकंड बहुत ज्यादा दे दिए, 30 सेकंड भी मेरे हिसाब से अति है, अति अति। तीन डिजिट नहीं, कोई भी रैंडम 2 डिजिट लेने हैं, क्वेश्चन पढ़ो, कोई भी रैंडम 2 डिजिट। सिलेक्शन वाला दोबारा बताना है, बताते हैं, चलो दोबारा बताते हैं, कोई बात नहीं। देखो कोई नंबर है, जब उसको, कोई नंबर है मान लो डी, जब उसको 119 से डिवाइड कर रहा हूं तो कोई क्वेश्चन आ रहा है, रिमाइंडर 19 आ रहा है, यानी डी की वैल्यू कितनी है 119 क्यू प्लस 19। अब इस नंबर को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूं, 17 से यानी 17, तो आप बोलोगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 17 से पूरा चला गया, सिर्फ इतना बच गया 19/17, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, खत्म। क्योंकि ये 119 ऑलरेडी इंटू क्यू 17 से डिविजिबल है, इसलिए 7 से जा रहा है ना, तो आप बोलोगे कि इस वाले केस में रिमाइंडर 0 हो गया, तो रिमाइंडर कुछ भी लेंगे तो इतना तो 0 ही आएगा, दैट्स इट। एक बार उस क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं, एक बच्चे को ये दोबारा से पूछना है। देखो ये समझ में आ गया, वो केस सिर्फ इतना है कि 90% ने वोट डाला, तो बचे हुए अगर हैं, बचे हुए, ठीक है, तो बचे हुए मैंने मान लिया कास्टेड वोट है 100%, मैंने मान लिया कि इतने लोगों ने वोट डाला, तो जो वोट डाला उसमें ए भी आ गया, बी आ गया और सी आ गया, इतने लोगों ने वोट डाला, तो तुरंत एक्स की वैल्यू 15 आ गई, यानी कि ए को मिले कास्टेड वोटों में से इतने इतने मिले, यानी कि 4 की वैल्यू इतनी, यानी कि ये जो है ये है कास्टेड वोट। और कास्टेड वोट थे कितने 90% थे, क्योंकि 10% लोगों ने एब्सेंट थे, तो इसने टोटल पूछे हैं, तो 90 की वैल्यू अगर 90 के है तो 10 की वैल्यू 10 के, यानी टोटल कितने थे 100 के। क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे यार अब वो भी बताना पड़ेगा। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करो, दोबारा बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी वाला भी दोबारा बताता हूँ, ये वाला करो पहले, अभी बताते हैं, कुछ और तरीके से सोच लेते हैं। ये सबने सोचते हैं अभी उसको और कैसे बता सकते हैं, सोचता हूँ बताता हूँ। मैक्सिमम पावर ऑफ 20 इन, देखो 20 की मैक्सिमम पावर का मतलब है 20 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 5, यानी अगर मैं इसके अंदर 5 की पावर निकाल दूं या फिर 2 की पावर 2 की पावर निकाल दूं, तो आपने बोला 5 की पावर कितनी है, अगर 172 को 5 से डिवाइड किया, 5 थी 15 और 22 बच गया, ठीक है, और 5 चौक 20 34, फिर 34 को 5 से डिवाइड करो तो 5 6 30 और 6 को 5 से डिवाइड करो तो 1, ठीक है, यानी कि या तो ये 41 है। और अगर मैंने 2 की पावर निकाली तो कितनी होगी, आप 172 को 2 से, मैं इसलिए प्रूव कर रहा हूं, 2 8 16, ठीक है,
और 2 6 12 86, फिर 43 आ जाएगा क्योंकि 86 को 2 से करोगे, फिर 43 को 2 से करेंगे तो 2 21 आ जाएगा, फिर 21 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 21 को 2 से कर दो 10, 10 को 2 से कर दो 5 आ जाएगा, 5 को 2 से कर दो तो 2 आ जाएगा, 2 को इससे कर दे 1। तो ये इतनी ज्यादा वैल्यू आ गई, ये 2 की पावर बहुत ज्यादा वैल्यू है, मतलब कि 86 की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इसको अगर हाफ भी कर देंगे क्योंकि 4 की पावर निकालोगे तो 41 से तो बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि ये काफी वैल्यू है इसलिए मैंने ये नहीं निकाला, मैंने सीधा देखा कि 5 कम होंगे, 2 तो बहुत सारे होंगे, इसलिए मैंने 5 की वैल्यू निकाली कि 5 कितने हैं। और 20 का मतलब है या तो 4 की निकालो या 5 की, ये बहुत बड़ी निकलेंगी, ये काफी सारी निकलेंगी, इसलिए मैंने 5 की वैल्यू निकाली। तो ये आंसर आ गया आपका 41। नेक्स्ट ये करके दिखाओ, 1 मिनट लो पूरा, मैं सोचता हूँ उसके लिए कैसे कर सकते हैं। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। मैंने शायद क्वेश्चन गलत कर दिया, या तो दोबारा पढ़ूंगा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन गलत समझ लिया, करूंगा अभी दोबारा इसको, क्योंकि अगर मैं उस हिसाब से सोचूं तो बात तो वैलिड है। दोबारा पढ़ लेंगे क्वेश्चन, इसको अभी आते हैं इस क्वेश्चन के बाद। ओके, एक स्टूडेंट है, वो वॉक कर रहा है हाउस से 2.5 किलोमीटर पर आवर और स्कूल 6 मिनट बाद पहुंचता है, और नेक्स्ट डे अपनी स्पीड 1 किलोमीटर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? पहले स्पीड है 2.5 और अगले दिन 1 किलोमीटर से बढ़ गई 3.5, यानी कि स्पीड का जो रेशियो है वो आपका 5 और 7 हो गया। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 7 और 5। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना है? पहले 6 मिनट लेट हो गया, फिर 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, यानी 6 और 5, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12, एक की वैल्यू 6, यानी पहले लगते थे 42 मिनट और फिर लगते थे 30 मिनट, ऐसे ही है। आपने बोला ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, किसी से भी निकाल लो। अगर स्पीड 3.5 की थी तो 30 मिनट लगते थे, 30 मिनट का मतलब क्या है? 30/60, यानी 1/2, यानी कि 1.75 किलोमीटर। क्वेश्चन खत्म। ये तो हो गया, ये तो हो गया। ये वाला दोबारा से पढ़ लेते हैं, मैंने शायद इंटरप्रेट गलत कर लिया। समझा गलत दिया मुझे लग रहा है, मैंने बहुत पहले किया था, जिस दिन ये आया था पेपर में उसी दिन किया था, धुंधला धुंधला मुझे याद है। कैट का क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी दैट द टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, ओहो, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर हैं, दो इंटीजर हैं, दो, ठीक है। आपने कोई भी दो इंटीजर चूज किए एट रैंडम, ठीक है, जिनकी सेम यूनिट डिजिट होनी चाहिए, ठीक है, हैज द सेम यूनिट डिजिट एज द टू इंटीजर। ओके, अरे यार ठीक है, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। अच्छा, वो उस बच्चे ने टोका मेरे को तो मुझे भी लगा मैंने शायद गलत समझा, गलत दिया। ठीक है, देखो दो इंटीजर कोई भी रैंडम ले लिए मैंने, कोई भी दो इंटीजर रैंडम ले लिए, 0 से लेके 9 तक कोई भी दो इंटीजर रैंडम ले लिए मैंने, और इनका जो प्रोडक्ट है वो यही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर एट रैंडम हैज द सेम यूनिट डिजिट। अगर इनकी सेम यूनिट डिजिट है, ऑलरेडी गिवन है, तो प्रोडक्ट की भी सेम यूनिट डिजिट चाहिए। ठीक है, आपने बोला ठीक है, बात सही है। अब क्या करना है इसको? देखो यहां पे आपका यूनिट डिजिट देखो, सिर्फ यहां पे आपने बोला यूनिट डिजिट, मैंने लिख लिया कोई भी नंबर है, इसका कोई भी नंबर हो सकता है, दो इंटीजर कोई से भी हो सकते हैं,
और यहाँ पे भी कोई से भी। तो आपने बोला यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट की बात करूं, यूनिट डिजिट कोई भी 10 नंबर हो सकते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, कोई भी आगे 3 डिजिट का 5 डिजिट का कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट, ये भी कोई भी 10 हो सकते हैं। टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल बन जाएंगे 100, मतलब 100 बन सकते हैं इस टाइप के कोई भी, और यहाँ पे सेम हो सकते हैं, तो मैंने बोल दिया 100 बन जाएंगे। ठीक है, अब समझाऊंगा ढंग से, गलत समझा दिया था। तो यहाँ पे कोई भी मतलब 0 भी आ सकता है लास्ट में, 1 भी आ सकता है, 2 भी है, 9 तक 10, यहाँ पे भी पूरे 10, यानी टोटल फेवरेबल 10 बन गए। अब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे वो चाहिए जिससे ये आए, तो यहाँ पे या तो आप 0 0 ले सकते हो, तब आउटपुट में 0 आएगा। यहाँ पे 1 1 ले सकते हो, तभी आउटपुट में 1 आएगा। यहाँ पे 5 और 5 ले सकते हो, तब आउटपुट में 5 आएगा। 6 और 6 ले सकते हो, तब आउटपुट में 6 आएगा, यानी फेवरेबल 4 है। 4/100 1/5। अब ठीक है, पूरा वो समझाए, मेरे दिमाग में अलग चली गई थी स्टोरी और मैंने समझा गलत दिया, पूरा गलत समझा दिया। अब चेक करो, अब चेक करो, मिसरीड कर दिया। किसी को डाउट है? और मैंने एक ही डिजिट को 2 बार लेके सॉल्व कर दिया और उसमें फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी चीजें। आंसर तो खैर निकल गया था उसमें, बट उसमें फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेगी चीजें, वो गलत है, वो बिल्कुल ही गलत है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया समझ? कोई भी रैंडम 2 डिजिट लेने हैं, आउटपुट पे भी सेम डिजिट चाहिए। मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो टोटल बन कितने सकते हैं? टोटल केस 100 बन सकते हैं। और फेवरेबल कितने बनेंगे? सिर्फ 4 बनेंगे, और कोई केस नहीं बन सकता। 3 डिजिट हो सकता है रोशन, बिल्कुल। मैं आपको कैसे बताता जब मुझे ही नहीं क्वेश्चन में, मैंने गलत समझ लिया था। एक बच्चा बोल रहा है मैंने पूछा था 3 डिजिट का, यार 3 क्या 50 डिजिट भी हो सकते हैं, मैंने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया था। वो बहुत पहले किया था ना, ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। ठीक है, उसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे, सही बात है। ये करके दिखाओ। गलत पढ़ लिया था मैंने, क्वेश्चन ही गलत समझ लिया था। इतने सारे क्वेश्चन करता हूं ना, तो मैंने किसी 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए। हाँ, उसमें बहुत सारे आ जाएंगे। एक ही डिजिट ले ली थी, गलती कर दी थी वो अर्पित। होता है, होता है। डुएबल क्वेश्चन है, 1 मिनट में नहीं कर पाए, वेरी बैड। ए और बी ने एंटरप्राइजेस स्टार्ट किया। ए ने 4, मान लो इसको ऐसे ऐसे समझ लो, क्योंकि 2 2 यूनिट कम मान लो, 40 यूनिट, 40 यूनिट 8 यूनिट 8 मंथ तक, या फिर आप 4 यूनिट लगा लो सीधा, 1000 को छोड़ दो। 4 यूनिट 8 महीने तक, और 2 एक्स्ट्रा, और यानी कि 6 यूनिट बचे हुए 4 महीने। ये ए का है। अब कई लोगों ने यहाँ पे 2 लिख दिया होगा, गलती हो गई। 8 चौक 32 और 24 यानी कि 56 आना चाहिए। दूसरा देखो, बी ने 5 यूनिट 9 महीने तक, और निकाल लिए 2 निकाल लिए, यानी 3 बचे, 3 बचे हुए 3 महीने तक। तो 45 और 9 यानी 54, यानी आपने बोल दिया 28 और 27। इस रेशो में पैसे बटने चाहिए, बट हो क्या रहा है? ए एक्टिव है तो 100 रुपए महीने का मिलता है उसको, यानी अगर टोटल प्रॉफिट 6700 है, इसमें से 100 इंटू 12 हटा दो, यानी 5500 रुपए बच गए। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 55 है, यानी 55 की वैल्यू 5500, क्योंकि ये 1200 रुपए तो ए ले गया, तो एक की वैल्यू 100। तो पूछा किसका? बी का। बी को मिलेंगे 27 इंटू 27, और अगर ए को पूछा होता तो 2700 2800 प्लस 1200, 4000 रुपए मिलते। क्वेश्चन खत्म है। किया हुआ है शायद, मेरे को लग रहा है ऐसा क्वेश्चन पहले, जिसमें 100 रुपए भत्ता दिया था। ये वाला क्वेश्चन करके देखो, 30 सेकेंड।
अच्छा हुआ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आज ही ठीक कर दिया, वरना फिर बाद में ठीक करना पड़ता होगा। हो जाता है मेरे साथ, जैसे मैं गलत पढ़ लेता हूँ कई बारी। टाइम अप। एक बैट्समैन ने 98 रन बनाए 17th मैच में, यानी इससे पहले 16 मैच पहले खेले, एक और मैच खेला, तो इसमें बनाए 98 रन। इसमें एवरेज थी मान लो ए, और जिससे 98 बनाने से एवरेज 2.5 से बढ़ गई, क्वेश्चन खत्म। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2.5। तो एक की वैल्यू 2.5 है, तो 16 की, 16 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 5 80 40 आ गया। 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये भी 2.5 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आपने तुरंत बोल दिया कि यहाँ पे कितना आएगा? 58। अगर ये 58 है, यानी कि पूरे की वैल्यू 58 है यहाँ पे, यही मतलब है या नहीं? आपने बोल दिया हाँ, यानी कि यहाँ पे 58 होगा तभी तो 40 आएगा। अब इसने बोला कि एवरेज 17 मैच से पहले ए थी, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 55.8। ये गलत है, सिली मिस्टेक। ये आफ्टर है, मतलब दोनों की मिला के 17 की मिला के 58 है, 16 में पूछी है तो 55.5 खत्म। बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे कर रहे थे? किसी और तरीके से कर रहे थे? अब हो जाएगा आगे से इस टाइप का क्वेश्चन तुरंत। सीधा वेटेड एवरेज एलिगेशन लगा दिया मैंने, 16 मैच में इतने, एक और मैच में इतना, और ये अगर दो भी होते तो मैं एवरेज निकाल देता, 49 कर देता, दो होते तो, दो मैच में इतने रन होते तो। एवरेज एवरेज एवरेज। नेक्स्ट। ओके, हो गया भाई। श्रुति कैसी बातें करते हो आप? अगर एक मैच का स्कोर निकालूंगा 98, तो एवरेज और स्कोर में फर्क होगा? ध्यान नहीं है आपका? एक मैच की एवरेज भी यही होती है, और मैंने बताया भी अगर दो होता तो मैं 2 से डिवाइड कर देता, तब नहीं सुना आपने? ठीक है, होता है वो कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है जब आप एक गलती निकाल देते हो किसी की, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। तो आप यही करोगे, आज परेशान करोगे आप मुझे, है ना? करके देख लो, चलो आगे। सॉल्ट और वाटर मिक्सचर, इसके अंदर अगर 7.5% सॉल्ट है, अगर साढ़े, किसी का भी आंसर नहीं आया, बैंड बज गई सबकी है, 7.5% सॉल्ट है तो 22.5 रुपए पर लीटर है। ठीक है, एक और सॉल्ट है जिसके अंदर 17.5% सॉल्ट है जो Z रुपए है। एक और सॉल्ट है जो 12 लीटर का कॉस्ट है इतना, और जिसके अंदर ये, तो यहां से निकाल लेता हूं कि एक और सॉल्ट है जो 22.5% सॉल्ट है, लेकिन जिसकी पर लीटर कॉस्ट, कॉस्ट पर लीटर है 450 डिवाइडेड बाय 12। तो आपने बोल दिया 12 3 36 9 90, तो आपने बोल दिया यहां पे कितना आ गया? 12 3 36 और बच गया 9 90, 12 7 84 और 5 37.5, यानी ये वैल्यू है 37.5। आपने बोल दिया ठीक है, यानी जब ये 15% से बढ़ रहा है तो ये भी 15 से बढ़ेगा, 15 रुपए से बढ़ जाएगा। अब पूछा क्या है? पूछा किसका है? जेड की। यानी कोई चीज अगर ये 10% से बढ़ा दोगे, 17.5 कर दोगे, तो इसको भी 10 से बढ़ा दो, यानी आंसर आ गया 32.5। क्वेश्चन खत्म, फिनिश फिनिश फिनिश। जब जब परसेंटेज 7.5 थी तो इतने रुपए थी, 22.5 है तो इतने। ये कैसे आया? ये आया ऐसे, क्योंकि पर लीटर है, पर लीटर है इसलिए मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। तो जब ये 15 से बढ़ रहा है तो ये भी 15 से बढ़ेगा, तो जब ये 10 से बढ़ाना है तो ये भी 10 से बढ़ा दो, क्वेश्चन खत्म हो गया, निपट गया क्वेश्चन।
अब बताइए किसी को डाउट है? बोलो, एनी डाउट? आगे चलते हैं। ये करके देखो, मजा आ गया होगा सोल्यूशन देख के। 1 मिनट है आपके पास। मजा आ गया? फीलिंग गुड? मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अब अच्छा लग रहा होगा। Swami can do a certain work in 24 days. Ganesh is 20% less efficient than Swami, and Raghu is 20% more efficient than Swami. Working together, Swami and Ganesh complete 30% of the work. Ganesh and Raghu together complete remaining work. बहुत आसान क्वेश्चन है। कितने दिन में? देखो, स्वामी वर्क करने का तरीका कैसे है कि या तो स्वामी से करा लो तो 24 डेज में हो जाएगा, ये वर्क है। गणेश 20% लेस एफिशिएंट है, यानी गणेश स्वामी से 20% लेस एफिशिएंट है, और स्वामी रघु से जो है वो, सॉरी, रघु स्वामी से 20% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, ये तो मर्जिंग सही हो रखी है। अब बताओ वर्किंग टुगेदर, यानी कि मैं इसको देख के तुरंत कह सकता हूं कि गणेश स्वामी और रघु का जो रेशियो है वो 4, 5 और 6, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो वर्क कितना हो सकता है? आपने बोला S इंटू 5 24 इंटू 5 यानी कि 120 है। अब इस 120 में से 30% यानी 120 का 30% 36 और बचा हुआ 84। दो काम हो रखे हैं, 120 टोटल था, 30% स्वामी और गणेश ने किया। स्वामी और गणेश ने यानी 9 की यूनिट से यानी 4 दिन लग गए, और 84 जो है वो गणेश और रघु ने किया। गणेश और रघु यानी कि 10 यानी 8.4 हो गया। तो 4 डेज ये रहा, 8.4 डेज ये रहा, 12.4 डेज। डी आंसर है, डी ऑप्शन होगा 100%। ये रहा 12.4 ही तो है, खत्म, बिल्कुल 12.4 डेज यानी कि 12.4 डेज फिनिश। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं कर पाया तो वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, जो नहीं कर पाया। अरे ये तो आसान है, आप 30 सेकंड में कर लोगे, करके देखो। शिफ्ट कल की तरह तो नहीं लग रही? ठीक लग रही है, थोड़ा आसान है, मतलब कल हैवी था। मतलब आया चलो इसको समझो। देखो ए और बी को मान लो 6K, बी और सी को मान लो जो भी दे रखा है आपको 7K, और इसको 8K मान लो, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को मान लो 21K, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 10.5K। आपसे पूछा है सी की वैल्यू, यानी ए प्लस बी कितना है? ये 6K है, तो ये कितना है? 4.5K। तो आपसे 4.5K की वैल्यू पूछी है, 4.5K की वैल्यू पूछी है, आपने बोला ठीक है कोई बात। अब क्या करें? रियलिटी में एक चीज दे रखी है कि 10.5K की वैल्यू कितनी है? 14। तो 4.5K की कितनी हो जाएगी? यही पूछा है, तो 14 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 10.5, तो ये कितना है? 21/2, और ये कितना है? 9/2। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, 7 दूनी 14, 6 आंसर है। क्वेश्चन खत्म, कुछ भी नहीं था, तीनों को जोड़ा, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो अगर सी निकालना था 4.5K, एक्चुअल में 10.5K की वैल्यू 14 है, तो 4.5K की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ आप, अपन अभी आ रहा है, मतलब बस बाहर से ही जाऊंगा, करो।
रेशियो एडिंग से कर सकते हैं। कौन सा रेशियो एडिंग, मतलब तीनों को जोड़ के कर सकते हो। आंसर आना चाहिए बस करेक्ट मेथड से, मतलब किसी से भी कर लो। सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन समय पे 20 महीने के लिए इतना है, और जो ज्यादा है ओके इतना इतने रुपए से, ठीक है। मान लो प्रिंसिपल पी है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है 20 महीने के लिए इतने, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, लेकिन मंथ है तो 1200 कर दो, माइनस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 1200 कर दो। इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है 2920, ये ठीक है। आपने बोला ठीक है, क्या करें, इसको कर लेते हैं। यहां पे कितना आ गया, 4 300 और 4 से काट दिया मैंने, ठीक है ना, 300 और यहां पर आ गया 5 और यहां पर आ गया आपका 60, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट हटा दो, एक दिन 100 आ गया, 6 से कर दो, 6 3 18 और 2 32, ठीक है, 32/100, 32p/100 लिख रहा हूँ इसको। अब इसको देख लेता हूँ, आपने बोल दिया यहाँ पे तो 10 आ गया, 15 से काट दो, यहाँ पे 8 और 100, 8 से भी काट दो, 8 एकम 8 और 8 चौक 32 14, तो 14p/100 बराबर 2920। p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 292000 डिवाइडेड बाय 32 में 14 गए, 16 और 18, ये आ रहा है, यही है। अब इसको काटो, अप्रॉक्स देना है वो भी नियरेस्ट सम के, इसको काटते हैं पहले। यहाँ पर आ गया 162, 162 आ रहा है, 162, यही वाला आंसर है। 222 आ रहा है ना वैसे तो, ये वाला आंसर है, चेक करो, जल्दी हो गई। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे होगी, हल्की सी कैलकुलेशन यहाँ थी और यहाँ थी, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा था 2920। बस कई लोगों ने गलती क्या करी है बता दूं, कमेंट्स में बंदे एक्सेप्ट भी करेंगे, बोलो क्या गलती करी है आपने, 1200 नहीं लिया आपने, 1200 नहीं लिया, आंसर नहीं आया। मंथ्स में दे रखा है 1200 लेना चाहिए था, नहीं लिया, गलती कर दी, हुआ है कोई, या मैं ओवर थिंक कर रहा हूं, या फिर मैं ही गलती करता हूं, क्या इतना बुरा हूं मैं वहां? ठीक है, आगे से करोगे, अब मत करना, टोक दिया मैंने। हर क्वेश्चन में लर्निंग है, आपको लग रहा है आसान क्वेश्चन में लर्निंग नहीं है, भाई हमारा एक्सपीरियंस बताता है ना कि क्या लर्निंग है, ये लर्निंग है बस, बाकी कोई लर्निंग नहीं है इसमें, बाकी सब कर लेंगे। करो क्या दिखाओ, एक आदमी इन्वेस्ट कर रहा है इक्वल सम एट द सेम रेट, रेट भी कांस्टेंट है, प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है, और टाइम लेकिन अलग अलग है, ठीक है। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट बाय द मनी 1 और 2, इसको ट्रेडिशनल से भी करोगे तब भी कोई बात नहीं, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। आपने बोल दिया पी इसमें भी है, पी आर टी मान लो टी है अपॉन 100, और दूसरे में है पी आर और टी प्लस 4 अपॉन 100, तो एक तरीके से टी अपॉन टी प्लस 4 ही तो हो गया, जिसकी वैल्यू 1/2 है, तो 2t बराबर टी प्लस 4, यानी टी की वैल्यू तो 4 है। ये कोई सवाल था? अब इस जैसे क्वेश्चन में भी अगर आप नहीं कर पा रहे और टाइम नहीं बचा पा रहे तो फिर मारे नहीं आ रहे हैं। आप इस वाले क्वेश्चन में गलती कोई नहीं करोगे, टाइम ज्यादा लगा दोगे तो वेस्टेज है वो, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा कर देता टी अपॉन टी प्लस 4 1/2, क्वेश्चन खत्म था। ये वाला करके दिखाओ, 1 मिनट है आपके पास। अगर ये भी नहीं कर पा रहे ना तो इसमें भी धिक्कार हो जाएगा आपको, क्योंकि है बहुत आसान।
20 क्वेश्चन तो यार, मतलब ये लगा लो 20 क्वेश्चन तो दुनिया करके आएगी, सारे करके आएंगे 30 में से। वो फाइट ही नहीं है एसएससी में, 20 क्वेश्चन की तो फाइट ही नहीं है, फाइट 10 क्वेश्चन की है बच्चे में। देखो एक आदमी है, उसने नहीं कर पाया आप, मैं बताता हूँ कहां से पकड़ना था क्वेश्चन, अभी पढ़ के बताता हूँ। एक आदमी है जो टेबल को 12.5% प्रॉफिट पे और चेयर को 8.33 यानी 1/12 हो गया ना ये तो, हाँ इतने लॉस पे बेच रहा है, तो उसको टोटल प्रॉफिट होता था 25 का, ठीक है। दूसरी तरफ यदि टेबल को इतने लॉस पे और चेयर को इतने प्रॉफिट पे, तो यहां से पकड़ना था क्वेश्चन, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि टेबल का अगर सीपी, टेबल का लेट, टेबल का सीपी टी है और चेयर का टी है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल टी और कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर सी, ठीक है। तो आप बोल रहे हो टेबल पे लॉस हुआ है, यानी टेबल का 1/12, क्योंकि 8.33 का मतलब क्या होता है 1/12, और 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8, यानी टेबल का 1/12 और चेयर का 1/8 बराबर है, यानी कि टेबल और चेयर की वैल्यू हो गई 3/2 बस। यानी कि अगर सीपी का रेशियो 3 और 2 है, यानी आप ये कह सकते हो कि अगर सीपी लेट इसकी अगर 300 है और इसकी अगर 200, ऐसे भी कह सकते हो, या सीधा मान लो आप कह सकते हो 3x और 2x रेशियो। क्लियर है? एक भी मैसेज नहीं दिख रहा, चल तो रहा है ना, चल तो रहा है ना, यहां से तो दिख रहा है, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि प्रॉफिट, टेबल के प्रॉफिट और लॉस के, यानी कि टेबल का यानी 3x का 1/8 माइनस 2x का 1/12, इसके बीच का डिफरेंस है 25 रुपए। क्वेश्चन खत्म कर दो फिर। आपने बोल दिया यहाँ पे कितना आ गया, करूँ इसको कुछ, तो आपने बोल दिया ठीक है 24 लिख दो इसको, यहाँ पे 3 है 9x और यहाँ पे 4x बराबर 25, यानी कि 5x की वैल्यू आ गई इतनी, यानी कि 5, यानी x की वैल्यू है 120 और 3x की वैल्यू पूछी है 360, आंसर है। क्वेश्चन खत्म था यार, क्या है ये, कोई सवाल है? एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए गॉट इट और नॉट, क्योंकि मुझे लास्ट मैसेज जो दिख रहा है वो शुभम का दिख रहा है 4 चल रहा है, हमसे नहीं हुआ यार, एक भी बच्चे से नहीं हुआ, हाउ इज दैट पॉसिबल? एक बार अटेंडेंस लगाना अपनी, अटेंडेंस लगाओ। इतना गंदा मैच तो नहीं है यार ये जितना, अगर शिफ्टिंग से कर रहे हो तब भी हो जाएगा, 0 लिखना था, दिख तो रहा होगा। अगर कोई बच्चा शिफ्टिंग से भी कर रहा था तब भी ठीक है। देखो क्या है, टेबल और चेयर, टेबल का 1/8, चेयर का 1/12, 25, ठीक है, लॉस है, चलो जाओ बाय। और अगर इसका 1/12 और इसका 1/8 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये बराबर है, इधर ले गए थे बस, कुछ भी नहीं था यार इसमें तो। आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे यार, इससे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये तो कोई टफ ही नहीं था यार, हद कर दी यार, वेरी बैड, वेरी बैड। 3 बनवाओगे आप? ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, 1 मिनट है आपके पास। उनका सवाल आ गया, रिडक्शन 7.5% कॉस्ट पे कमोडिटी इनेबल अ शॉपकीपर टू परचेज 15% मोर देन व्हाट ही प्रीवियसली परचेज्ड फॉर अ सम ऑफ इतना, ठीक है बिल्कुल, इन ऑर्डर टू, ठीक है, डिडक्शन कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट व्हाट प्राइस, ठीक है, हो जाएगा। पानी पी लो इतने।
देखो ये तो अपन ने आपको करा रखा मेथड इतने की रिडक्शन होने से, यानी कि अगर सीधा मेरे से न्यू प्राइस पूछा जाता, आधा तोड़ देता हूं इस क्वेश्चन को यहां तक। न्यू प्राइस कितना होता? 7.5% ऑफ 7400 में 15 kg आ रहा है, तो न्यू प्राइस कितना आता? आपने सीधा बोल दिया इसको 15/2 कर दो दोस्तों, 20 से 20, 15 से 15, और यहां पर आ जाता आपका 37, यानी न्यू प्राइस था 37, यानी 1 kg का न्यू प्राइस 37 है। और ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? कोई चीज 7.5% से कम हो गई, यानी ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कोई चीज 7.5% से कम हो गई, देखो यहां तक सबने निकाल लिया होगा, ये न्यू प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? ओरिजिनल प्राइस है कोई चीज 7.5% का मतलब है 200 पे 185 हो गई, 15 कम हो गया। 7.5% का मतलब क्या? आपने बोल दिया 15/200, तो 200 से इतनी कम हो गई, तो मैं ये भी कह सकता हूं 5 से काटूंगा तो 40 पे 37 हो गई। 37 की वैल्यू 37 है, 40 की वैल्यू 40 है, यानी कि ये ओरिजिनल प्राइस है। दिस इज ओजी। यहां तक हो गया। इतना क्वेश्चन पुराना था, इतना क्वेश्चन पुराना था। अब आपने बोल दिया कि इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट चाहिए इतना ऑन द प्री रिडक्शन कॉस्ट प्राइस, रिडक्शन से पहले का कॉस्ट प्राइस, इस पे इतने रुपए का प्रॉफिट चाहिए, यानी 40 रुपए की चीज पे 1.1325 इतना प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी चीज पे 100 रुपए की परसेंट पे 132.5% ये बनाना चाहते हो, तो सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 0 से 0 एडजस्ट हो जाएगा, 4 पंजे 20 हासिल आई, 2 4 दूनी 8, फिर से 0 आ गया, और 1 4 3 12 13 53। क्वेश्चन खत्म। कई लोगों की सिली मिस्टेक बता दूं, उन्होंने क्या किया बताऊं, 37 को 1.325 कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। सीधा सीधा था कि प्री रिडक्शन प्राइस पे पढ़ाना था। ये क्वेश्चन कम से कम 10 साल पुराना है, इतना एक एक्स्ट्रा चीज पूछ ली, बच्चों का रोना निकल गया कि ये क्या पूछ लिया, बस एक एक्स्ट्रा लाइन लिख दी कि इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना प्री रिडक्शन प्राइस का, था है ही नहीं ऐसा। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, 30 सेकंड में करना है वर्बली। ऑप्शन है 3 5 4 4.5। मीडियन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, छक्कों की संख्या का माध्य निकालिए, नंबर ऑफ सक्सेस। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, बस खत्म क्वेश्चन। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस का यानी 5 + 1/2, यानी कि थर्ड, थर्ड क्या है 3। क्वेश्चन खत्म। अब नहीं कर लिया है, ये करके दिखाओ। ये अगर जो बैच से है बच्चा और जिसको आंसर याद है वो नहीं आंसर देगा, बाकी सब बच्चे ट्राई करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये एसएससी का, जिसको याद है, कोई भी हो जाए बैच से ना हो, मतलब याद है तो मत देना आंसर। मैं चाहता हूं कि अगर याद है तो आंसर नहीं दो आप। बस फिनिश। क्या कर रहे हो? देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उससे भी प्यारा सॉल्यूशन दूंगा। एक शॉपकीपर 1 किलो ऑरेंज जो 22 रुपए के हैं आनंद को भी बेचता है और साक्षी को भी बेचता है इतने रुपए पे, यानी कि 22 रुपए की चीज आनंद को बेच रहा है 25 में
और 22 रुपए की चीज साक्षी को भी बेच रहा है 25 में, यानी 3 और 3 6 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। बट उसने चीटिंग करी, उसने 950 ग्राम बेचा आनंद को 1 किलो के बजाय, और x ग्राम बेचा साक्षी को 1 किलो के बजाय। चीटिंग करी उसने, जिसको याद है वो ना दे आंसर। तो उसको टोटल प्रॉफिट इतना हो गया। आपके हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 6। लेकिन उसने 2 चीटिंग करी, पहली चीटिंग और दूसरी चीटिंग, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है 7.76, यानी कि 2 चीटिंग जो है 1.76, 2 चीटिंग होने की वजह से ये इतना प्रॉफिट और हो गया। अब आप मुझे बताओ, एक सिंपल सी बात बताना यहां पे, कि अगर कोई 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम दे रहा है, तो 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है उसको एक तरीके से, 50 ग्राम का, या फिर मैं कह सकता हूं कि 5% का सीपी पे प्रॉफिट हो रहा है उसको, या नहीं हो रहा? बताओ। बोलेंगे हाँ हो रहा है। यानी कि एक चीटिंग तो आपको पता है कि 5% ऑफ 22 है, दूसरी चीटिंग नहीं पता। दूसरी चीटिंग है मान लो अल्फा परसेंट ऑफ 22, तो 1.76, ये कितना आ गया 1.1, और यहां पे एसिटिस, तो आपने बोल दिया अल्फा परसेंट ऑफ 22 की वैल्यू आ गई 0.66, तो इसको काट दोगे तो यहां पे कितना आ गया 0.3, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई 3%। ठीक है, यानी कि 3% का मतलब है कि कोई चीज 1000 की है, उस पर 3% मतलब 30 का नुकसान हो गया 970। फिर से ये वाला पार्ट समझाना पड़ेगा, मुझे पता है। आप ध्यान से देखो, 1000 रुपए की चीज है, आप 950 ग्राम दे रहे हो, 50 ग्राम का प्रॉफिट है, मतलब 50 ग्राम चीज बच गई दुकानदार पे, आप पे 50 ग्राम चीज बच गई। वो 50 ग्राम का प्राइस कितना है? आप बोलोगे 50 ग्राम का प्राइस कह लो, सीपी वाला ही तो प्राइस आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5% ऑफ 22 रुपए। 50 ग्राम का प्राइस कितना आएगा? क्योंकि 100% की वैल्यू, मतलब 1000 ग्राम की वैल्यू है 22 रुपए, तो आपको चाहिए 50 ग्राम का, तो मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से इसका 5% निकाला, तो इसका भी 5% निकालेंगे बस। तो पहली चीटिंग में तो ये हो गया पैसों में 1.1। दूसरी चीटिंग में आपने बोल दिया 22 का कुछ होगा, तो मेरे को यहां से 3% मिल गया। 3% का मतलब है 1000 वाली चीज 970 में बेच रहे हो, खत्म। किसी को डाउट बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। सबको आ गया? एबीसीडी एक स्क्वायर है, ए बी और सी डी की साइड 30 और 20% से दोनों से बढ़ाया तो रेक्टेंगल कितना बढ़ जाएगा? ये कोई सवाल है? एरिया जो होता है वो ए इंटू ए सक्सेसिव लग जाएगा, 30 20 30 इंटू 20/100, 56 हो गया। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, ये करके दिखाओ। एक ड्रिंकिंग ग्लास है जिसकी हाइट दे रखी है 24, फ्रस्टम की शेप में है, डायमीटर 30 सेकेंड है। फ्रस्टम के बारे में दे रखा है 30 सेकेंड में होना चाहिए टिप्स पे। अब कुछ क्वेश्चन देखो इतने आसान आए, 56 वाला, ये वाला, कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं पेपर में जिससे आपको बाकी क्वेश्चनों में मदद मिल जाती है। टाइम आपको, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन मेरे से 2 मिनट में हुआ, अब मैं नहीं हो पाऊंगा पास, तो गलत सोच रहे हो। कभी भी कोई सी क्वेश्चन में अगर 2 मिनट भी लगते हैं तो लगाओ, सॉल्व होना चाहिए बस, किसी किसी में बहुत बेनिफिट हो जाएगा। पूरा पेपर भी अगर कोई बच्चा ट्रेडिशनल से करता है, वो भी मतलब सिलेक्शन हो जाता है उसका, जहां तक है। बस ये है कि छोटी छोटी चीजें भी जल्दी करनी आनी चाहिए, जैसे ये। अब इसके लिए भी आप लेट लूट कर रहे हो तो बात अलग। खत्म। फ्रस्टम के बारे में अगर बात करूं, फ्रस्टम के बारे में पहले थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं। मान लीजिए ये इसकी हाइट है, ये R1 है, ये R2 है। हाइट मतलब ये वाली हाइट, ये लंबाई, ऐसे नहीं, ये हाइट है, ये हाइट है, ठीक है, वो L है। तो वॉल्यूम कितना होता है फ्रस्टम का? 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, ठीक है। आपने बोला ठीक है। अब हाइट दे रखी है 24, रेडियस देने दोनों की, डायमीटर दे रखी है एक्चुअली
कैपेसिटी दे रखी है पाई एक्स, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है पाई एक्स, ये दे दिया 1/3 पाई, एच है 24, पाई से पाई काट दो 8 आ गया, और यहाँ पे R1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 18, 18 81 50 4 103, 8 इंटू 103। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, इसमें भी गलत कर दिया बच्चों ने, कई बच्चों ने उसको भी गलत कर दिया, पता नहीं 1224 लिख दिया, पता नहीं क्या लिख दिया, क्यों करा देखो एक बारी, गलत है भाई, ये आएगा, कोई सिली मिस्टेक करी है आपने 1224, वेरी बैड, ये करके दिखाओ, 30 सेकंड ले लो इसके लिए। हाइट ऑफ कौन दे रखा है इतना, स्मॉल कट किया टॉप से, जिसका वॉल्यूम है इतना, देखो ऐसे यहां से कट कर दिया, इसका वॉल्यूम है 1, स्मॉल और बिग, स्मॉल का वॉल्यूम है 1, बिग का वॉल्यूम है ये वॉल्यूम, तो साइड की अगर बात करेंगे तो ये 1 और 4 क्यूबिक होता है ना वॉल्यूम, तो व्हाट इज द हाइट, साइड की वैल्यू 1 और 4 का रेशियो है, यानी कि अगर पूरी हाइट 4 है तो इसकी हाइट 1 है, तो ये नीचे वाला 3 हो गया। रियल में जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 की वैल्यू कितनी है 60, साइड होती है ना वही मानी जाती है हाइट भी, और यहाँ पे कितना आ गया 15, तो व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द बेस एट द, यानी कि 15 45 हाइट नीचे से पूछिए, ये सिली हो गई, बेस से पूछिए 45 आंसर आएगा, 15 नहीं आएगा, खत्म। ये क्वेश्चन करके दिखाइए, वैसे 30 सेकंड का है, मैं 1 मिनट दूंगा, पूरा 1 मिनट दूंगा। यार ये कोई सवाल है, देखने जरा, इसको मान लो टी, x+7 को मान लो टी, एक तरीके से टी का क्यूब माइनस 11 क्यूब अपॉन टी का क्यूब, ये दे रखा है, ये निकालना है, तो अगर x+7 की वैल्यू टी है तो देयरफॉर t-7 आ गया, x पुट कर दो कि t-7 का होल स्क्वायर 6t-7 -18 बराबर 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab 60 42 18/0 49 11, यानी टी स्क्वायर -8t-11 बराबर 0, टी से डिवाइड कर दो, t -11/t की वैल्यू 8 है, तो अगर ये दे रखा है और ये निकालना है, तो अगर ये k है तो ये आ जाएगा k क्यूब प्लस 3k अल्फा बीटा का मतलब कितना है, आप ये बोल दोगे इंटू 11, क्योंकि दिस इंटू दिस यानी t इंटू 11/t, ये तो कट जाएगा, तो आपने बोल दिया ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि t इंटू 11/t, फिर काट दो, तो अल्फा का क्यूब कितना है 512 प्लस 3 इंटू 8 इंटू 11, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 2, यहां से आ रही है 8 ये 24 और 4 6 वाला आंसर है, ये 6 यूनिट डिजिट है, ये क्वेश्चन खत्म। मैं बताऊं क्या नहीं हो पाया आपसे, 2-3 बच्चों के आंसर क्यों दिख रहे हैं, सिर्फ आपने टी लाइट नहीं किया,
आप इसको बनाने चले गए होंगे होल स्क्वायर, ये गड़बड़ है आपकी, यही गड़बड़ है। अलजेब्रा आपने ढंग से नहीं पढ़ी, जहां से भी पढ़ी है। और ऐसा कोई टीचर ही नहीं है जिसने ये नहीं बताया होगा आपको, लेकिन उसने सीधी सीधी चीज बताई होंगी, ये नहीं बताया होगा जब ऐसा दे रखा है तब भी लग जाएगा। भाई वो लग जाता है, ठीक है, लग जाता है, लगा दिया करो। अब इसको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी चाहिए। यानी कि एक तरीके से अगर वन, इसमें अगर मेरे को वन इसका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो इसमें प्लस वन प्लस वन प्लस वन और प्लस वन, यानी कि प्लस फोर। यानी अगर सम की वैल्यू, यानी कि ऐसे देखो, अगर सम की वैल्यू 6 है तो इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब ये सारा बराबर होता है, यानी कि अल्फा बीटा गामा लैम्डा, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये सब बराबर होते हैं ना, तभी प्रोडक्ट होता है। यानी कि आपने तुरंत बोल दिया कि ये सब किसके बराबर होंगे, 2 और 4 6, यानी कि ये सारे बराबर हो जाएंगे 6/4 के, ये भी 6/4 होना चाहिए, ये भी 6/4, ये भी 6/4, ये भी 6/4, तभी प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो सिंपल सी बात है, 6/4 की वैल्यू 4, यानी 3 और 2 81 और 16 आंसर। फिर से समझ लो इसका कंसेप्ट क्या होता है। अगर प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है, सम दे रखा है तो बहुत आसान है। अगर किसी चीज का सम दे रखा है, प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है तो सबका बराबर कर दो, बराबर करने पे होगा। तो आपने बोला ये बनाना पड़ा मुझे पहले, क्योंकि इसके अंदर 1 1 1 कमी थी, तो पहले मैंने सम बनाया, और फिर ये बराबर 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 तब होंगे जब ये भी 6/4 होगा, ये भी 6/4, क्योंकि सबको जोड़ के 6 तभी आएगा। तो आपने तुरंत बोल दिया, यानी ये सब बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर ये x है, दूसरा भी x होना चाहिए, तीसरा भी x होना चाहिए, चौथा भी x। तो आप तुरंत बोल दोगे कि x की वैल्यू तो 6/4 है, यानी 3/2। तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, 3/2 3/2 3/2 3/2, तो 81/16 खत्म। ये क्वेश्चन करके देखो, टेक 1 मिनट। ये कोई सवाल है यार, शिट। इस टाइप के दूसरा क्वेश्चन आ गया अभी। 1/2 ले सबको, तो ऐसे कैसे ले लोगे जो पूछा ही नहीं, 1/2 कैसे ले लोगे, गलत है। प्रोडक्ट मैक्सिमाइज तब होता है जब आपको सम गिवन हो। देखो कुछ भी नहीं है, x प्लस वाई सबको जोड़ दें, 2x प्लस वाई प्लस जेड सबको जोड़ दो, 8 प्लस 13 प्लस 17, यानी कि कितना हो गया 38/2, यानी 19 हो गया। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड 19 है। तो अगर एक 19 है तो z की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस वाई अगर मेरे को 8 दे रखा है, 8, तो z कितना हो गया 11। और अगर मेरे को y प्लस जेड 13 दे रखा है तो x कितना हो गया 6, और एक 17 दे रखा है तो y कितना हो गया 1। तो आपसे पूछा क्या है, x² अपॉन वाई जेड, 36 36/11 आ रहा है मेरा। तो क्या गड़बड़ करिए, 2 आना था यहाँ पे, इंटू 2, 18/11। चाहे तो पी है, फिर से पीनी पड़ेगी, खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, फिर से आ गया आपके सामने। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, करके दिखाओ।
अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो। आप एक तरीके से ये देखो, अगर कोई सेट 1.25 घंटे में हो रहा है या 1.5 घंटे में हो रहा है, मान लो बाई चांस 1 घंटा 15 मिनट में, उसमें आधा घंटा तो वैसे ही हटा लो, क्योंकि आधा घंटा तो आप वैसे ही ले लेते हो 30 क्वेश्चन के लगभग अप्रॉक्स 30 घंटे, मतलब 45 मिनट में मैं समझा रहा हूं, तो आप उसको 20 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, 25 में तो कर ही सकते हो 30 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे लिख सकते हो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो कर रखा है आपने, 1/2, 2/3, 3/4, 10/11 ऐसे, तो ये 1 - 2 ये ऐसे आ गया, तो ये सारे कटते चले जाएंगे सब अंदर से, 1/11 आ गया, यानी 10/11 आ गया, तो 10/11 और 5/6 में, यानी कि इसको सॉल्व कैसे करते हो आप, यहाँ पे 60 आ गया और यहाँ पे 55 आ गया, फॉल्स है, ये पहला फॉल्स है, फॉल्स, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इन दोनों में से एक आंसर है। ठीक है, अब दूसरा देखो, ए और बी तो तुरंत कटेंगे, दूसरा देखो, 1/3, 3 और 5, 5 और 7, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1/3 कर दो, 11 और 13, यही है, तो आपने बोल दिया यहाँ पे अगर मैं 1/3 लिख दूं, बस मेरे को एक चीज का फर्क है कि यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे कटते चले जाएंगे, तो यहाँ ये सारे करते चले जाएंगे अंदर, फिर से 1/2 और यहाँ पे 1/1 माइनस 1/13, यानी कि ये कितना आ गया 12, 6, 6/13, अब इसको कंपेयर करो 7/13 से, फिर से फॉल्स, 6 कोई बड़ा है, 6 7 से बड़ा है, ये पूरा 6/13, 7/13, ये भी फॉल्स है, तो आंसर डी आ गया, दोनों फॉल्स है, खत्म। अब ये करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा पुट करो, 90 पुट कर दो, तो ये 12 आ गया, 18 आ गया और 78, 0, 12 18 0 हो गया, 30 आंसर है, छोड़ दो इसको, ये करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ, सिंप्लीफाई करना है, sin 2x को 2 sin 4x को प्लस sin 6x को, करके दिखाओ। हो जाएगा। करते रहो आप, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बस। देखो ये फॉर्मूला होता है, इन दोनों में लगा के देखूं, sin 2 sin c+d/2 यानी 4x और cos c-d यानी कि माइनस कर दोगे तो 2x, क्योंकि नेगेटिव में cos माइनस थीटा भी आएगा तब भी cos पॉजिटिव ही आएगा, प्लस 2 sin 4x, तो 2 sin 4x बाहर ले लो, अंदर बच गया cos 2x प्लस 1, अभी आ गया, हमने बोल दिया ठीक है। पहली चीज, ट्रेडिशनल जा रहे हो तो मतलब इससे जा रहे हो तो भी कोई बात, ओके। अब और क्या कर सकते हैं, आपको पता है cos 2x की फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दो, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकता हूं मैं, तो अगर यहाँ पे cos 2x प्लस 1 करोगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स आ गया, यानी इसकी जगह 2 cos स्क्वायर एक्स भी आ सकता है, यानी कि 4 बार आ गया
साइन 4x भी आ गया और cos स्क्वायर x भी आ गया, यानी कि आंसर है ये। नहीं ये भी नहीं है, ये भी आंसर है। तुरंत खत्म, फॉर्मूला ही तो खोला है। यानी अगर ये वाला आइडेंटिटी यूज हुई और ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई, पहले इन दोनों को लिया, ये आ गया, फिर साइन 2 ये बच गया, और इसकी वैल्यू तो 2 cos स्क्वायर एक्स है, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो 2 cos स्क्वायर एक्स। इतना क्या ऑप्शन रॉन्ग है? 4 sin 4x। हाँ क्वेश्चन गलत, यहाँ पे 4x आना चाहिए, ये आना था। ऑप्शन सारे रॉन्ग है, सारे ऑप्शन रॉन्ग है, बिल्कुल ठीक। यस, मैंने वो नहीं देखा, बिल्कुल। अच्छा इसलिए वैल्यू पुटिंग से आंसर नहीं आया इतनी देर से, वैल्यू पुटिंग कर रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन रॉन्ग है। देखो यहां भी फंस सकते हो आप, अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री का ऑप्शन रॉन्ग है तो वैल्यू पुटिंग बर्बाद कर देगी आपको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्या है? ये तो बहुत आसान है, वन आएगा आंसर। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ पे कितना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस एक्स वाई से डिवाइड कर दूं, मतलब इस पूरे को कॉस एक्स कॉस वाई से, इस पूरे को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दूं, तो कितना आ गया, कॉस वाई से कॉस वाई गया 10x माइनस 10y और 10x प्लस 10y। बस इतना खोला था, इतना पोर्शन लिया था, इतना। तो तुरंत आपको पता चल गया, इनटू करेंगे इसका अपोजिट है, यानी कि 10x प्लस 10y और 10x माइनस 10y, ये तो पूरा कट गया, वन आंसर आएगा, क्वेश्चन खत्म। वैल्यू पुटिंग लगा दी थी, समझ गया मैं, तभी तो आंसर नहीं आया। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, आपके पास है 30 सेकंड, 1 मिनट लो आप, 30 सेकंड नहीं 1 मिनट लो आप। हम्म, इसका भी तरीका बताता हूँ एक बढ़िया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे। हाँ उससे ही करते हैं। पहले डायग्राम बनाना है। देखो हर एक में इतनी ज्यादा लर्निंग है ना, हर सेट में, अगर ध्यान से सुनो तो सोचो यार कितनी मजेदार बात है। आइसोसेलेस है, ए बी बराबर ए सी है, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट डी ए सी बराबर 60, ठीक है, और ई इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए ई बराबर, यहां पे मान लो, और ये वाली दो लाइन बराबर है, क्वेश्चन खत्म कर देंगे। कैसे कर देंगे बताऊं? मैं कुछ भी लेट करके चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई। तो ये है, ठीक है, आपने बोला ठीक है, ईडीबी चाहिए, ये चाहिए। देखो क्या कर रखा है, 60 दे रखा है, आप इसको 0 ले लो, तो ये कितना कितना हो गया, 90 90, ठीक है, आपने बोला ठीक है, इस वाले में तो 90 90 हो गया, ओके। अब अगर मैंने इसको 60 ले रखा है पूरा, तो ये कितना हो गया, ये भी 60 60 हो गया, 60 60, क्योंकि पूरा 180, क्योंकि ये बराबर है, आइसोसेलेस में ये दोनों भी बराबर होते हैं ना, तो ये 60 60, तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, 30 आंसर आ गया। लेकिन आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, क्या ये जरूरी है? आप बोलोगे कुछ और भी लेट कर सकते हैं पेपर में, सिर्फ इतना नहीं करना, कुछ और लेट कर लो। मान लो आपने बोल दिया कि मैं इसको ले लेता हूं 30, 90 हो गया, तो ये 45 45, 90 45 45, अब ये 30 है, तो ये कितना हो गया 75 75, क्योंकि
ये दोनों भी तो बराबर है, पिंक लाइन भी बराबर है, तो ये कितना आ गया 105, 105 फिर से 30 आ गया। मतलब मैं कुछ भी लेट करूं आंसर 30 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन जो बनाया गया है ट्रेडिशनल पे, ठीक है, वो इसलिए बनाया है। कई लोग इसको हाँ मीडियन भी ले सकते हो, बहुत सारे, मतलब क्योंकि एक्चुअल में ये पता चल गया कि मैं कुछ भी लेट कर रहा हूं, चाहे मैं 0 लेट कर रहा हूं, चाहे मैं 30 लेट कर रहा हूं, यहां तक कि अगर मैं इसको 50 लेट कर लूंगा तब भी आंसर आ जाएगा, कुछ भी ले लो आंसर सेम आ रहा है। तो ये एक तरीका यूज हो सकता है। जैसे अगर मैंने 60 मान लिया था, इसको 0 मान लिया, तो ये इक्विलेटरली तो हो गया था, तो मैंने इसको इक्विलेटरल मान लिया। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि लेट इक्विलेटरल, लेकिन फिर मैंने 0 ले लिया, बात वही है। ये वाला करके देखो, 1 मिनट है आपके पास। थोड़ा सा ढंग से लिख सकता था पहली लाइन, बट ठीक है, अंडरस्टूड है, ठीक है, हो जाएगा। डायग्राम दिमाग में तो बन गया, देखते हैं। इसको ढंग से लिखना चाहिए था, कुछ पॉइंट पहली वाली लाइन ढंग से लिखनी चाहिए थी, डायग्राम वरना ढंग से नहीं बनेगा। हाँ कोई बात नहीं, मीडियम कंसीडर किया। देखो ये ए बी सी बना लो पहले, ए बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, इन इट 3:2, 3:2, ए कितना नाम दिया डी, ठीक है। और यहाँ पे अगर ले लें E is a point on AC such that AE और EC 5:2, और F is a point on BC such that BF और BC 1 और 1। इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो, ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, ओके। EFC की वैल्यू दे रखी है 20। आप एक बार बताओ, एरिया बेस रेशियो क्या कहता है, खत्म क्वेश्चन। एरिया बेस कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर ये 20 है तो ये 50 हो गया, दो की वैल्यू ये 50, 70 है, ये पूरा भी 70 होगा। 70 को आप, क्योंकि ये 1 है ना, यानी अगर ये वाला 70 आ गया तो इधर भी 70 आएगा। 70 को अगर मैं 5 की वैल्यू 70 बोल रहा हूं, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 14, ठीक है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी 28, और तीन की वैल्यू कितनी हो गई 42। अगर ये किसी ने 2 और 3 ले रखा है तब भी कोई बात नहीं, तब भी कोई बात नहीं, इसलिए इसने ढंग से नहीं लिखा। कोई अगर इसको 2 और 3 भी लिखेगा तब भी कोई बात नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने अलग से नहीं पूछा। 70 और 70 140 आंसर है, क्वेश्चन खत्म, एक ही लाइन में खत्म। किसी ने अगर इसको 2 3 की जगह 3 और 2 ले लिया तब भी कोई बात नहीं, 42 और 28 ढंग से, मेरे को पहले लग रहा था ढंग से नहीं लिखा क्वेश्चन, बट इसलिए लिखा क्योंकि इसने एबीसी पूछा है पूरा, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको करके दिखाओ, 1 मिनट है आपके पास। एरिया सच फॉर्म, ओके, हो जाएगा, ये भी करा होगा कई लोगों ने इसको।
देखो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो थ्योरी से ही करा सकते हैं हम। जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक और बनाया, फिर मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक और, सिर्फ दो को जज करो, एक ये रहा एक ये रहा। यानी अगर बड़े वाले का रेशो, बड़े वाले का एरिया 4 है तो अगले का 1/4 हो जाएगा, फिर अगले का उसका 1/16 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये हो जाएगा। तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर लेट कर लिया कि लेट एरिया ऑफ फर्स्ट का जो एरिया है वो 4 है, तो अगले का 1/4 हो जाएगा एरिया, फिर इसका 1/4 का 1/4 ऐसे। तो ये तो जीपी में है। जीपी क्या कहती है? इंफिनिटी जीपी क्या कहती है? सम ऑफ इंफिनिटीज a अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट रेशियो है 4 और 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है? हर बार क्या कर रहे हो आप? 4 से करके 1/4 नहीं, आप एक काम करो, 4 कर दिए 1/4, पहले एक मान लो, ऐसे कर लो आप, एक लाइन और लिखनी पड़ती, ऐसा कर लेता हूं कि पहले वाले का एक है, फिर 1/4, फिर 1/4, वरना एक लाइन और लिखनी पड़ती। पहला एक मान लिया, पहले एक, कि पहले का एरिया अगर एक है तो अगले का 1/4, फिर ऐसे ऐसे करके। तो सम ऑफ जीपी फर्स्ट टर्म इज 1, 1 माइनस 1/4, यानी कि सीधा सीधा आ गया 4/3। तो आंसर कितना आएगा? 4/3। फर्स्ट वाले का एरिया, फर्स्ट वाले का रियल एरिया कितना है? √3/4 a², 18 18। तो हमने बोल दिया यहाँ पे कितना गया? 4 से 4 कट गया, 3 6। यही आंसर आ रहा है बस। 8 48 खत्म हो गया क्वेश्चन। 108√3 फिनिश। ये तो कुछ था ही नहीं, मतलब मैंने सीधा बोल दिया कि लेट एरिया, जो पहले वाले का एरिया है, इस पूरे का एरिया 1 है, तो इसका 1/4 हो गया 1, 1/4 सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी कितना होता है? a अपॉन a माइनस 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो कितना है? 1/4, सीधा आएगा। यानी कि मैं इसका फॉर्मूला भी बना सकता हूं। फॉर्मूला कितना आ गया? फॉर्मूला आ गया 4/3 ऑफ एरिया ऑफ बिग। बस, लास्ट क्वेश्चन ये करके देखो। जिसको फॉर्मूला आता होगा वही कर पाएगा ये वाला क्वेश्चन। आता होगा सबको ना? दो सेट और रह गए, निपटा दो। दो कॉर्ड है, एक की लेंथ है 40, एक की लेंथ है 44। ठीक है, परपेंडिकुलर एक दूसरे को ड्रॉ कर दिए, जिसकी रेडियस है, रेडियस मान लो आप यहाँ पे 25। देखो अगर ये 2a है, अगर ये 2b है, और ये 90 है, और यहाँ पे डिस्टेंस c है, तो एक फॉर्मूला होता है कि r बराबर a² + b² + c² अपॉन 2। तो r बराबर, रेडियस कितनी है? 25, 25 का स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 25 बराबर, और ठीक है, और यहाँ पे ऐसे 25 बराबर a² को क्या लिखोगे? 2a की वैल्यू इतनी है तो 20 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, और c का स्क्वायर नहीं पता, और बटे 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 625 करके देख लेते हैं। 625 का डबल 1250 बराबर 400 प्लस 484 प्लस c²। तो 1250 में से 884 गए, 10 में से 4 गए 6, 4, 14 में से 6 गए, 14 में से 8 गए 6, 11 में से 8 गए 3, 366 का रूट है c। तो कितना आएगा? 19 से थोड़ा सा बड़ा ये आंसर, ये तो इतना तो नहीं आएगा, 19.13। चेक करना, यही आ रहा है। फॉर्मूला नहीं पता होगा बहुतों को कि अगर ये 2a होता है, ये इतना होता है, तो रेडियस जो होगी, रेडियस वो ये
आता था, याद नहीं रहा। ये कौन बच्चा है? नमन, नमन स्टार्क। ये कौन अफवाहें फैला रहा है यार? ठीक है, ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और किसी को डाउट है? चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय, धन्यवाद।